वेलकम डियर स्टूडेंट्स, होप्स यू आर डूइंग वेल। आज हम जिस असाइनमेंट की बात करेंगे वो हमारी असाइनमेंट है CS36 यानी CS36 की असाइनमेंट है फॉर्मल मेथड्स की। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट भी अप्रैल 30 है। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको पेड असाइनमेंट सोल्यूशन चाहिए, अगर आप मेरी टीम से असाइनमेंट पेड सोल्यूशंस बनवाना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके सोल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन आप ड्यू डेट से पहले रब्ता करें ताकि आपको विद इन अफोर्डेबल प्राइजेस आपको असाइनमेंट सोल्यूशन मिल जाए। एज सून एज पॉसिबल आपको हमारी टीम आपके जो पेड सोल्यूशंस हैं वो दे देगी बनाकर। और आल्सो आपको अगर प्रोजेक्ट्स बनवाने हो या किसी भी प्रोजेक्ट लाइक इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट है, CS के ऑल प्रोजेक्ट्स, आप वो भी बनवा सकते हैं अफोर्डेबल प्राइजेस में भी और ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट फॉर्म में भी। अच्छा, कम टू द पॉइंट, हम असाइनमेंट 36 की बात CS36 की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस कुछ फॉलो करनी है। चीटिंग आपको नहीं करनी। अगर आप चीटिंग करते हैं, एज इट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो आपको 0 मार्क्स कंसीडर किया जाएगा असाइनमेंट का। उसके बाद इन केस ऑफ चीटिंग बोथ सॉल्यूशंस चीटिंग स्टूडेंट्स वन हु सॉल्यूशंस वाज चीटेड विल बी एडेड विद 0। अगर आप किसी अपने फ्रेंड से भी या किसी स्टूडेंट का भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या अभी मैं जो सोल्यूशन आपको दिखाऊंगी आप एज इट उसको भी कॉपी कर लोगे, तो आपके मार्क्स 0 आ सकते हैं। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड केस फाइल इज करप्ट। अगर आपकी फाइल जो है वो आपने गलत सबमिट कर दी है तो आपकी फाइल जो है वो सही कंसीडर नहीं की जाएगी, उस बिना पे भी आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। सोल्यूशन आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एनी केस। अगर आप ड्यू डेट से पहले सोल्यूशन अपलोड नहीं करते तो आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। अच्छा, एक्चुअल में जो क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट हैं आपके, और इसमें आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है ना उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें आपको ये एक्सप्रेशन दी हुई है। उसमें आपको समेशन इक्वल टू AB। फर्स्ट में आपको करना है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर स्ट्रिंग्स मेथड RE यानी रेगुलर एक्सप्रेशन, और दूसरे पार्ट में व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज प्रोड्यूस दैट शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग। नॉट सॉल्व दिस असाइनमेंट यू शुड मस्ट वॉच लिसन थर्ड वीक एंड रीड द स्लाइड्स एज वेल। थर्ड वीक से आपको ये बनाकर दिया गया सवाल। अगर आपको इसकी सोल्यूशन देखना है तो आप थर्ड वीक को लाजमी तौर पर जो है लेक्चर को देखें, तब आपको इसका आंसर मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर हम इसके आंसर की तरफ चलें, अभी अगर हम सोल्यूशन की बात करें CS3636 का, तो क्वेश्चन हमारा था कि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करना है और उसके ज़रिए से हमें जो है ना अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के ज़रिए हमने 2 पढ़ ली थी, ए बी पार्ट हमें दिया हुआ। अब देखेंगे कि ए पार्ट में क्या करना है। ए पार्ट में आपको फर्स्ट पार्ट है ए और बी, ठीक है, प्लस बी और ए, यानी आपको पहले ए और बी और फिर बी और ए, यानी इन 2 पार्ट के ज़रिए से आपने सॉल्व करना है। सेकंड में आप डबल ए यानी लेंगे, ठीक है, और थर्ड में आप बी लेंगे। फिर आप फर्दरली इन सब को करते हुए आपने इस फॉर्मूले के ज़रिए वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी कि रिपीटेशंस करनी है स्ट्रिंग की, वन और मोर रिपीटेशंस ऑफ ईदर। ठीक है, लास्ट एंड आपका ये आंसर होगा। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी जो वैलिड स्ट्रिंग फॉर्म है वो इस वे में बनेगी कुछ। उसके बाद अगर दूसरे पार्ट की बात करें शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज, शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग के ज़रिए अगर हमें इस एक्सप्रेशन को देखना है, यूज़ करना है, तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने करना अपने असाइनमेंट को, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। लाइक फॉर्मूला जो है एज एन कॉपी पेस्ट की तो बात नहीं मैं करी कि एज एट आप कॉपी पेस्ट करो, बट एक्सप्रेशंस जो है ना उस तरह से ठीक तरीके से आपने यूज़ करनी है। टोटल मिनिमम लेंथ आपकी जो बनेगी वो 7 बनी, और शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग कंस्ट्रक्शंस जो है और स्मॉलेस्ट चॉइसेस के बाद वो भी एट दी एंड आप देखो मिनिमम लेंथ आपकी 7 थी, और वो जो आपकी फॉर्मूला एक्सप्रेशंस लगाने से जो बनी है वो भी आपकी 7 है। और आप इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी इस फॉर्मूले के ज़रिए से जिस तरह से हमने स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाया था वो भी आपकी टोटल 7 ही बनी है। मिनिमम लेंथ आपकी 7 होनी चाहिए दोनों पार्ट्स की मिलाकर। ठीक है, आप नीचे देख लोगे फाइनल लेंथ, शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग लेंथ भी 7 है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग लेंथ भी 7 है। ये 2 पार्ट का सेम आंसर है। ठीक है,
होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको असाइनमेंट सोल्यूशन भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको पेड सोल्यूशंस चाहिए, हम बता चुकी हूँ, आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके पेड सोल्यूशंस ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस लाजमी करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, असाइनमेंट्स आए जो न्यू आपको मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। एक न्यू वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।